इतना मीठा बन कि चट कर जाए भूखे और न इतना कड़वा कि जो चखे वो थूके। दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों ही चीजें जरूरी होती है। अचानक क्या हो गया कि अमेरिकी बॉम्बर्स इजरायली लड़ाकू विमानों के साथ घेरने लगे, तो वहीं तिब्बत ने लगाई भारत से गुहार। तिब्बत भारत से चाह रहा है बड़ी मदद। क्या भारत कर पाएगा तिब्बतियों की मदद? और सबसे बड़ी खबर, क्या पाकिस्तान जाने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी? आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो इस तरह की नौबत आने वाली है? और आखिर चीन ने भारत से बदला लेने के लिए कौन सा नया तरीका अपनाया है? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। क्या चीन टारगेट कर रहा है भारत को और व्यापार युद्ध शुरू कर चुका है? दरअसल भारत ने चीनी कंपनियों के ऊपर पाबंदियां लगाकर चीनी एप्लीकेशन को बैन करके जहां चीन को नुकसान पहुंचाया है, तो चीन भी कोशिश करेगा इसी तरह के कुछ नुकसान कम से कम भारत को पहुंचाए। हालांकि आज तक चीन अपने सामान को बेचता रहा है और भारत खरीदता रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो चीन से भारत खरीदता है। चीन से भारत आने वाली चीजों में दवाइयों के कच्चे माल बड़ी मात्रा में खरीदे जाते हैं। ज्यादातर ठंड के मौसमों में दवाइयों की खरीद कम हो जाती है और यही वजह है कि ये वो समय होता है जब दवाइयों के कच्चे माल का दाम भी घटता है। पर अब की कुछ ऐसा हुआ जो चौंकाने वाला था। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। अप्रैल में, नवंबर में कुछ कमी आने के बजाय आशा से विपरीत बढ़ोतरी देखी गई कच्चे मालों में। वैसे भारत इसकी तोड़ निकालने के लिए सबसे पहले अपने खुद का एपीआई प्रोडक्शन बनाना चाहता है, मतलब कि कच्चे माल भी भारत में ही उपजे। अब तक चीन सबसे बड़ा है एपीआई मैन्युफैक्चरर और यही वजह है कि चीन इसके दामों को कंट्रोल करता है, कभी बढ़ा देता है तो कभी घटा देता है। सबसे साधारण कॉमनली यूज होने वाली पैरासीटामोल, इसके कच्चे माल के दामों में बढ़ोतरी लगभग 100% हो चुका है। वहीं बात करें विटामिन, एंटीबायोटिक और पैरासाइट्स के खिलाफ बनने वाले ड्रग्स की, तो उनके दामों में भी खासकर कच्चे मालों में 30 से 44% की वृद्धि हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि चीन भारत से बदला लेने के लिए खास तौर पर ऐसा कर रहा है। अब जब तक भारत या तो खुद का उत्पादक नहीं बन जाता है या फिर किसी और देश को विकल्प के रूप में तैयार नहीं कर लेता है, तब तक भारत को भी झेलने होंगे चीन के ये नखरे। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी अब जग जाहिर हो चुका है। इजराइल ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में अपने एक जहाज के रहस्यमयी तरीके से विस्फोट का जिम्मेदार ईरान को बताया और ईरान का दावा है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं है। पर एक हरकत से माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया है। दरअसल अमेरिकी हवाई ताकत का प्रतीक कहे जाने वाले B-52 बॉम्बर्स ने रविवार को हाल ही में पश्चिम एशिया के आकाश में उड़ान भरी, खास करके ईरान को धमकाने के लिए। और बड़ी बात यह है कि इजराइल के F-15 फाइटर जेट इनके साथ उड़ रहे थे। ये बॉम्बर्स ऐसे समय में पश्चिम एशिया में पहुंचे हैं जब ईरान और इजराइल के बीच जहाज को लेकर टकराव चल रहा है। इजराइल की सेना का यह कहना है कि यह रणनीतिक उड़ान इजरायली और पश्चिम एशिया के आकाश के सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि इस उड़ान का असली लक्ष्य ईरान है। वैसे कहा तो ये जा रहा है कि अमेरिकी बॉम्बर्स के साथ सऊदी अरब और कतर के फाइटर जेट ने भी उड़ान भरी थी। अब जहां इजराइल, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका चारों जमा हो गए, तो साफ साफ समझ में आता है कि इन सब के आगे दुश्मन कौन खड़ा है। जिसके बाद ईरान के रक्षा मंत्री ने भी धमकाते हुए ये कहा है कि अगर इजराइल ने हमला करने की सोची तो हम तेल अवीव और हाइफा के जमीनों को समतल बना देंगे। वैसे जिस तरीके से हालात चल रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि ईरान के खिलाफ एक कड़ी मोर्चाबंदी हो रही है। इजराइल ने तो साफ साफ कह दिया है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करता रहेगा और इसके लिए तो वो दुनिया से भी लड़ जाएगा। जहां ये देश एक दूसरे को मारने और मरने पर उतारू हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तिब्बतियों ने भी भारत से लगाई है गुहार। भारत में रह रहे विस्थापित तिब्बतियों ने भारत से ही गुहार लगाई है। आपको बता दें 1950 में जब तिब्बत को कब्जे में ले लिया चीन ने, तो काफी बड़ी संख्या में तिब्बती भागकर भारत में शरण लिए हुए हैं और तब से ये भारत में ही अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश करते हैं। तिब्बती लोग ये मानते हैं कि भारत में किसी भी दल की सरकार रही हो, विस्थापित तिब्बतियों के शरणार्थियों
बच्चों, शिविरों और मानवीय सुविधाओं सहायता के लिए हमेशा सभी सरकार ने मदद करा है। तिब्बतियों को भारत और भारत के लोगों का समर्थन और स्नेह मिला है। तिब्बत का कहना है, खास करके तिब्बती लोगों का कहना है कि तिब्बत के लोगों के लिए भारत ने हमेशा सब कुछ किया है, लेकिन अब तक जितनी भी सरकारें थी वो चीन को खुश करने में लगी रही हैं। और अब ये जानते हैं कि पिछली सरकारों ने जो चीन को खुश करने की कोशिश करी उससे कितना फायदा चीन को हुआ। तिब्बत की आजादी भारत की सुरक्षा की गारंटी है और भारत को इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार एवं सेना तिब्बत में चीनी हान समुदाय के लोगों की संख्या और सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रही है। वहाँ परमाणु हथियारों का जमावड़ा भी बढ़ाया जा रहा है। इससे न केवल तिब्बत बल्कि भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार सहित दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक पड़ोसी देशों के लिए खतरा हो गया है। तिब्बत यह मांग कर रहा है कि अब भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर हर जगह तिब्बत की आजादी के लिए मुद्दा उठाना चाहिए। भारत में रह रहे ये तिब्बती अब ये चाहते हैं कि तिब्बत की आजादी के लिए भारत खुलकर समर्थन करे। वहीं दूसरी तरफ क्या प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे पाकिस्तान? दरअसल 2016 में सार्क मीटिंग होनी थी इस्लामाबाद में, लेकिन उसी साल 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर के उड़ी में भारतीय सेना के शिविर पर आतंकवादी हमले हुए, जिसके बाद भारत ने मौजूदा हालातों को देखते हुए सीधे सीधे मना कर दिया था इस समिट में जाने से। और भारत के मना करने की वजह से दबाव में आ गए थे बांग्लादेश, नेपाल भी, और उस साल का यह सम्मेलन ही कैंसिल करना पड़ा था और यह आयोजन ही नहीं हो गया था। बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान का बायकॉट कर दिया था और इससे बड़ी बदनामी हुई थी इस्लामाबाद। लेकिन अब इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान यह चाहता है कि काफी लंबी समय से पेंडिंग है और इस बार की मेजबानी वह करे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने ये कहा है कि पाकिस्तान सार्क समिट का आयोजन करना चाहता है और उसका मानना है कि इस सम्मेलन के आयोजन में होने वाली सारी चीजों को, सारी बाधाओं को हटा देना चाहिए। पिछला सम्मेलन 2014 में काठमांडू में हुआ था और उसके बाद यह किसी भी देश में जाकर नहीं हो पाया। दरअसल पाकिस्तान इस समिट का आयोजन करके अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो चौधरी का ये भी बयान है कि पाकिस्तान भारत से टीकों की खरीद कर रहा है, लेकिन अब तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है। वैसे अगर यह सम्मेलन होता है तो भारत के प्रधानमंत्री के पाकिस्तान जाने के आसार बनते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय प्रधानमंत्री का पाकिस्तान जाना इस वक्त उचित है? क्या पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधार लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।